बस जिंद बाबा बोलते हो? बुलाएं उनको, बात करें उनसे। ठीक है, पथरी से जो दर्द होना था वो अब दर्द आपको कभी नहीं होएगा। पहले किस पे काम करें? आपके शरीर पे काम करें कि आपके पैसे निकालने पे काम करें कि पहले कोर्ट कचहरी के काम करें? मनीश्वर महादेव, गौ माता आप सब पर कृपा करे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बताएं क्या क्या समस्या आपकी? गुरुदेव, समस्या ये है कि थोड़ा मेरे पथरी है गॉल ब्लैडर में जी। तो उसका निवारण पूछना चाहती हूँ। कब से है आपको पथरी? अभी पता चला है, कुछ दिन हुए। कितने mm की है? 5 mm की समथिंग बताई गई है। एक ही है? जी जी। रिपोर्ट लाएं आप? गुरुदेव, पता नहीं था अभी हमें जी। तो थोड़ा दर्शन करने भी आ गए और थोड़ा हम देखने भी आ गए थे कि कैसा है। इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा औषधि भी लेना होगा। जी जी। क्योंकि ये कोई चमत्कार से नहीं निकलेगी। जी जी, लेकिन पता है। लेकिन आपको उससे परेशानी ना हो, दर्द ना हो। जी। वो अभी आपको दर्द हो रहा है? पथरी का दर्द होता है? 2 बार हुआ है, काफ़ी पहले तो ट्रीटमेंट लिया है हमने उसका। जी। और अभी ठीक है उससे तो। पर अभी 2-4 दिन से थोड़ा हल्का हल्का सा पेट में फिर से दर्द हो रहा था, तो हमने कहा कि अभी तो एक बार और देख लेते हैं, गुरुदेव की दवाई लेके फिर सोनोग्राफी लास्ट करा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट। अभी क्या बताया डॉक्टर ने? उसमें फास्फोरस की है या लाइम की है? काय से बनी है वो? अभी ये सब कुछ नहीं बताया, बहुत नॉर्मल छोटी सी थी, 4-5 mm की बताई हुई थी। तो हमने कहा कि ठीक है, अभी हम कुछ ट्रीटमेंट अभी शुरू से कुछ देसी दवाई भी ली है जगह जगह से। ठीक है, हम आपको एक औषधि बना के देंगे। जी जी। आप नाम नोट करा दीजिएगा। जी। तो ईश्वर ने चाहा तो आपको बगैर ऑपरेशन के पथरी निकल जाएगी। कोशिश तो यही है जी। गुरुदेव, इसीलिए आए हैं, और नहीं हो तो प्रभु की जो कृपा है दिखाइए हाथ। दर्द नहीं होगा अब आपको। जी जी। ठीक है, पथरी से जो दर्द होना था वो अब दर्द आपको कभी नहीं होएगा। ठीक, लेकिन इसको दवा ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसका इलाज दवाई है, बाकी और कुछ नहीं है ना। और मेरे जैसे स्वेलिंग भी काफ़ी दिनों से ऐसे आ रही है, ये वाली, मैं काफ़ी इलाज की, काफ़ी ट्रीटमेंट लिया मैंने। तो आपके किडनी की प्रॉब्लम है? किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है? ट्रीटमेंट का उसमें कुछ भी नहीं निकला है। नहीं, ये स्वेलिंग जो है आपको, जो किडनी से वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो यूरिन के रास्ते से बाहर निकलना होता है, वो वहाँ ना जाके वो नसों में भर जाता है। ये उसकी स्वेलिंग है आपके। ठीक, इसका इलाज आप वो लगा के करेंगे, मलहम लगा के करेंगे या पेन किलर खा के करेंगे, सूजन की दवा खाएंगे, तो वो इसका इलाज नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको किडनी से ही फंक्शन ठीक करना पड़ेगा। पानी ज़्यादा पीजिए, खीरा खाइए, है ना, और कुछ औषधियाँ आती हैं, वो औषधियाँ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। उससे आपका काम ठीक हो जाएगा। आइए प्रभु। जाओ कल्याण। कहाँ से आए आप? जी, मैं इटारसी से आया हूँ। जी। राजकुमार गौर मेरा नाम है। जी बोलिए। कुछ बाहरी चीज़ें या जो भी कोई दुश्मनी है जिससे सामान्य स्थिति मेरी नहीं रह पाती है, ऐसा लगता बंधन टाइप का किसी चीज़ का, जो बार बार दिक्कत देता है। और
मैं अपने काम में कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाता हूँ। पीली सरसों बुलाया। आपके ऊपर कोई क्रिया कराई गई है किसी ने, उसका उसी के कारण आपके जो बंधन है और आपके जो कार्य रुक रहे हैं वो उसी के कारण हो रहे हैं। कम से कम 3 बार आना होगा यहाँ पे, मनीश्वर महादेव से प्रार्थना करिएगा। और अभी हम जो उपाय आपके लिए कर रहे हैं वो आज से ही आपको आराम देना शुरू कर देगा। जो आपके बंधन है वो उससे आपको आराम मिल जाएगा। ये सब उसी के कारण है आपको। दवाइयाँ लागू नहीं। जी जी, सब उसी के कारण है। और अभी तुरंत ही आपको उसमें आराम मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। राजकुमार जी के बंधन तुरंत मुक्त कराइए। ठीक। बोलिए महादेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। जय। आरसी पांडे हूँ मैं ग्वालियर से। ग्वालियर से? जी। जी बताइए। एक तो मेरा क्या पेट ठीक नहीं रहता, हमारा डाइजेशन खराब रहता है, गैसेस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। क्या उम्र है आपकी? हम 63 में चल रहे हैं। कब से डाइजेशन खराब है आपका? हमने गाल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया था, इसमें पथरी थी जी। 2009 में। थैली निकाल दी हो? हाँ, पित्त की थैली निकाल दी। जी। तब से सब सिस्टम गड़बड़ा गया। दूध की चीज़ नहीं पचती है आपको या कोई भी चीज़ नहीं पचती है? भारी भरकम चीज़ें कोई भी नहीं बचती, मेवा हो या मिठाई हो या जो भी हो। मतलब दूध वाली चीज़ कोई भी नहीं पच रही है? तो अपन डाइजेशन के ऊपर काम करें या और कुछ और क्या सोच के आए हो आप? जो आप पहले विचार करके आए हो बताइए। अब तो आप ही समझें। नहीं, आप बताइए क्या विचार करके आए हो? हमारा सब व्यापार सब बंद है। जी जी। मानसिक अशांति रहती है। आपका कौन सा स्वर चल रहा है? नाक में देखिए। हमारा स्वर जो है हमेशा लेफ्ट ही चलता है, साइड चलता ही नहीं। आपका राइट नहीं चलता है, इसलिए आपका व्यापार जो है डामाडोल स्थिति में आ रहा है। ठीक है, आप सुबह के टाइम एक तो प्राणायाम करें, और अभी हम आपका जो स्वर सूर्य स्वर है चलना चाहिए, जिससे व्यापार में वृद्धि होती है, वो स्वर अभी आपका चालू कर देंगे। ठीक है, और आपको व्यापार में जी काम अच्छा चलने लगेगा। अभी कोई व्यापार कर रहे हैं या सब बंद पैसा है? वैसा फंस गया है, सब बंद हो गया है। सब पैसा फंसा हुआ है। पैसा पहले किस पे काम करें? आपके शरीर पे काम करें कि आपके पैसे निकालने पे काम करें कि पहले कोर्ट कचहरी के काम करें? आपको जो चेतन लगे, जो आपको पहले मुख्य लग रहा है कि पहले इस ये समस्या बड़ी है, पहले उस पे काम करें। समस्या तो सबसे बड़ी धन की रहती है। हमारा जीवन तो धन से ही चल रहा है। इलाज भी कराने के लिए कहीं पे भी जाएं तो फीस चाहिए। धन संबंधी समस्या जो आपको दिख रही है उसका अपन पहले काम करें, आप ये चाह रहे हैं। ठीक है ना? देखिए आपका अब स्वर चालू हो गया। एक पूरा बंद करिए, जो पहले चालू था उसको पूरा बंद करिए। अब देखिए चालू हुआ कि नहीं, क्योंकि वो चालू होएगा तब तो धन अपन लाने की व्यवस्था बनाएंगे।
ये आप लक्ष्मी कौड़ी ले जाइए, इसको अपने गले में रखें और अपने घर में 2 लहसुन सफ़ेद कागज में बांध के या सफ़ेद का कपड़े में बांध के घर के मुख्य द्वार में अंदर की तरफ लगा दीजिए। ठीक है? कोई दिन नहीं, जो दिन आप करें वो दिन अच्छा है। आपको घर में धन से संबंधित समस्या और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। क्या परेशानी है? परेशानी ये है 30-32 साल हुई शादी को, इसके बाद 15 साल तो सही रहे बच्चे, इसके बाद फिर शादी वगैरह जाती है तो परेशानी आती है तो वापस आ जाते हैं। किस तरह की परेशानी आती है? चक्कर तरह के आते हैं, ऐसे में ऐसा लगता है मतलब कोई इसको कोई प्रीत बाधा छाया है इसके ऊपर है, ऐसा लगता है, वापस आ जाती है। कोई आपके घर के आसपास जहाँ रहते हो या वो जहाँ रहती थी उनके मायके में कोई स्थान बना हुआ है? कोई स्थान नहीं। स्थान तो है नहीं, आसपास कोई स्थान बना है जो उनके घर वाले पूछते थे या आप लोग पूछते हो? हम हाँ, हम तो नहीं, हमसे दूर है स्थान, तो हम जो पूछते हैं। कभी नहीं पूजा उसको? नहीं पूछते। कब से नहीं पूजा है? नहीं, ऐसा कोई त्योहार नहीं है, बिल्कुल जाते हैं। तो उनको लग क्यों नहीं रहा है? पता नहीं। उनसे आप प्रार्थना करो, वो आपका जो अभी तक आपने किया है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो। उनसे पहले प्रार्थना करो, फिर जो भी आप उनको प्रसाद चढ़ाओगे वो स्वीकार करेंगे तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं रही। शुगर है मुझे, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। शुगर कोई बीमारी थोड़ी ना है, मिठाई मत खाओ। मिठाई तो खाते ही नहीं है कभी। तो फिर शुगर कहाँ से आ गई? नहीं, वो तो अपने आप बढ़ती है। कितनी है शुगर आपको अभी? अभी करीबन होगी 200 से ऊपर होगी। अभी हम आपको एक दवा दे देंगे, आपकी शुगर 120 आ जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी तुरंत की तुरंत। ठीक है? और आप आश्रम से वो दवा और ले जाइएगा और 7-8-10 दिन उसको रेगुलर खाइएगा, तो ईश्वर ने चाहा तो शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी मतलब नॉर्मल आ जाएगी। जो आपकी दवा चल रही है वो आप चलते रहिए, देखिए उसका इलाज करवा के डॉक्टर से पहले सलाह लीजिएगा, तब कोई दवा बंद कीजिएगा। ठीक है? और कुछ? और कुछ एक लड़का फिर रहा है, परेशान है। एक लड़का है परेशान है, हर जगह वो असफलता ही असफलता प्राप्त हो रही है। सफलता मिली। आपके जो देव आप चढ़ा रहे हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो स्वीकार करने लगेंगे आपकी सारी स्थिति, घर की परेशानी सब। उपाय तो बताओ कैसे होगा फिर? आप बता दिया ना, आप उनको प्रार्थना करके और जो भी आप चढ़ता है उनको वो चीज़ चढ़ा दीजिए। कौन से देव हैं? जिंद बाबा हैं। जिंद बाबा तो किसी के कुलदेव नहीं हो सकते। उनको ही पूछते हैं। जिंद किस कब से कुलदेव होने लगे हैं? बुलाओ कौन से जिंद देव, क्या नाम है उनका? उनको ही मानते हैं हम तो। नहीं, मानना और कुलदेव होना अलग होता है। कुलदेव का पता तो नहीं है सर। कौन से जिंद बाबा को पूछते हो? जिंद सिद्ध हैं, गांव से थोड़ी चल के। नाम बोलो उनका। बस जिंद बाबा बोलते हो? तो जिंद बाबा ही बोलते हैं। बुलाएं उनको, बात करें उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। वो तो आपके कोई बात मानने को तैयार नहीं है। कब से पूज रहे हो आप उनको? मैंने तो जब से देखा है, जब से पूछ रहे हैं। आपके पिताजी दादा लोग पूछते थे उनको? पूछते थे। क्या फायदा हुआ उनको पूजने से? जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। फिर ये तो मना कर रहे हैं, वो आपके कोई नहीं है।
ठीक है। फिर भी आप अब की बार जाइएगा तो जो भी उनको चढ़ाते हैं आप वो चढ़ा के और उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा, ठीक है।